जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पिए तुम्हारी सुराही का कई स्वाद फूल शराब, ऐसी लेऊं मस्ती महबूब की जो उड़ जावे ख्वाब। आपका दिल प्रेम की सुराही है। मेरी एकमात्र यही इच्छा है कि मैं अपने दिल में आपके प्रेम का रसपान करूं, जिससे मुझे इल्म, निस्बत, वहदत और आपकी शोभा श्रृंगार आदि अनेकों प्रकार के आनंद मिले। मैं आपके ऐसे अलौकिक आनंद में डूब जाऊं कि वह सारा ब्रह्मांड ही मुझे जूठा लगने लगे। एक स्वाद दिल देखे तुमको, सुने सुने तुम्हारी बानी की मिठास, लेऊं खुशबुए बोलूं तुमसो, और क्यों कहूं दुल्हा विलास। मेरे प्राण वल्लभ, मैं तो केवल इतना ही चाहती हूँ कि एक बार आपको अपने धाम दिल में बिठाकर जी भरकर दीदार कर लूं, तथा अमृत से भी अनंत गुना मीठी आपकी वाणी को सुनूं, और मैं भी अपने दिल की कुछ कह लूं। यदि इस प्रकार के आनंद का रसपान करने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हो जाता है, तो उसका वर्णन करने के लिए मेरे पास कोई भी शब्द नहीं है। प्रणाम। जबकि उनके दिल में ये सारी लीलाएं चल रही हैं, फिर भी ये मांगने का भाव क्यों कह रही हैं कि मैं ऐसा चाह रही हूँ। देखिए, ये सब कुछ हमारे भाव से इंद्रावती जी कह रही है। इंद्रावती के दिल में तो पहले ही बता दिया कि ये सारी लीला चल रही है। उनका दिल तो अर्श है ही है, लेकिन फिर भी कहती है कि मुझे को राजी महाराज, मैं ऐसी आपकी मस्ती में डूब जाना चाहती हूँ, उस प्रेम की मस्ती में, कि मुझे फिर जो दुनिया है, माया है, वो मुझे दिखाई ना दे। इंद्रावती जी को माया माया नहीं दिखाई दे रही है। वो पहले से ही रज्जी का दिल अर्श हो चुका है, उनका उनका दिल तो अर्श हो चुका है। ये जो बात कहते हैं ना कि धनी इतनी मस्ती देना कि मेरे को माया मेरे को दिखाई ना दे, मैं तुम्हारी मस्ती में, तुम्हारे प्रेम में ऐसी डूब जाऊं कि मुझे माया ना दिखाई दे। तो ये वो अपने लिए नहीं कह रहे सुंदर साथ जी, कहीं ना कहीं हमारा भाव लेकर वो ऐसा कहते हैं कि हम हमारी तरफ से हमें माया में हम लोग आधे माया आधे राजी, कुछ इस तरह से हमारा जीवन जा रहा है। तो हम लोग की तरफ से वो कह रहे हैं कि राजी महाराज, कुछ ऐसा हमारे साथ करो कि हम आपके, हमारा दिल आपका अर्श बन जाए, हम आपके सारे सुखों को लें, और उसके बाद फिर हमें माया दिखाई ना दे, फिर माया हमारे ऊपर अपना जादू ना चला पाए धनी। हम आपके ही प्रेम में, आनंद में डूब जाएं, और माया हमारा कुछ भी ना बिगाड़ पाए। तो ऐसी मस्ती दे दो धनी, हमारे दिल में अर्श की सारी लीला शुरू हो जाए, और फिर मुझे कुछ होश ना रहे, कुछ पता ना चले, माया का कुछ दुख सुख मुझे कुछ पता ना लगे। जी। प्रणाम जी। जेता सुख तुम्हारे हर्ष में, दीदी। तो सब हमारे दिल। ये सुख रू मेरी लेवी, जो दिए इन अर्श में मिल। हे धनी, जितना सुख तुम्हारे परम धाम में है, उतना सुख हमारे दिल में है। ये सुख मेरी रूह लेती है, जो सुख आपने मेरे दिल को अर्श बनाकर दिए। रूह वर्णन करे क्या होए, जो लो स्वाद न ले निस्बत। इश्क इलम जोश हुक्म, ये सब मेरे पाइये नियामत। रूह के वर्णन करने से क्या होता है, जब तक उसके अंदर अंगना होने का भाव न आए। इश्क इलम जोश और हुक्म, ये सब नियामतें श्री राजी महाराज की मेहर से ही मिलती है। प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, इसका मैं अर्थ पढ़ रही हूँ, इसमें काफी सुंदर लिखा हुआ है। ये भावार्थ पढ़ रही हूँ कि परम धाम में एक दिली होने के कारण परात्म के दिल को वहां के सभी सुख प्राप्त है। इसी प्रकार उनके प्रतिबिंब स्वरूप आत्मा के दिल में उन सभी सुखों का रसास्वादन होना स्वाभाविक ही है, किंतु उनके लिए, उसके लिए आत्म जागृति होना अनिवार्य है। परात्म के दिल में सारे सुख है, और आत्म के दिल में भी सारे सुख है, लेकिन आपको ये, अब ये बात हमें पता है कि आत्म के दिल में परम धाम के सारे सुख है, पहले से ही अखंड है, लेकिन उनको जानने के लिए आत्म जागृति होना अनिवार्य है। जब तक आत्म जागृति नहीं होगी, आत्म के दिल में सारे सुख होने के बावजूद भी आपको महसूस नहीं होंगे।
कब महसूस होगी? जब आत्म जागृति होगी। आत्म जागृति क्या मतलब? आत्मा दृष्टा बनकर विस्मित हुई हुई है, भूली हुई है, जीव के ऊपर बैठी हुई है। तो आत्म जागृति कब संभव है? जब जिस जीव को वो दृष्टा बनकर देख रही है, जब उस जीव की जागनी होगी तो आत्मा की भी जागनी हो जाएगी। क्योंकि सारी लीला किसको देख रही है? वो, उसकी नजरें इस समय किस पे है? जीव के ऊपर है। तो वो कह रहे हैं कि सारी लीला परम धाम की, आत्मा के धाम हृदय में हमेशा से अखंड थी, वो हट नहीं सकती, चाहे वो कितनी भी भूल जाए, लेकिन उसके दिल में परम धाम की सारी लीला है। लेकिन इसको आत्म जागृति के बिना जाना नहीं जा सकता है। जब तक आत्म जागृति ना हो, आप इन लीलाओं को देख नहीं सकते, इनका सुख नहीं ले सकते। और आत्म जागृति कब है? जब जिस जीव के ऊपर बैठकर आत्मा जी लीला देख रही है, उस जीव की जागनी हो जाए, उस जीव को भी परमधाम के सुखों के बारे में पता लग जाए और वो उनकी तरफ प्रयासरत हो जाए, तो आत्मा के धाम हृदय में आत्मा की जागृति हो जाएगी और आत्मा के धाम हृदय में जो सारे सुख हैं वो उभर कर सामने आ जाएंगे। तो ये आत्म जागृति के बिना संभव नहीं है, इसमें दीदी लिखा हुआ आवाज है इस चली पर। गई है। हाँ जी, नीलम दीदी कुछ कह रहे हो? आगे क्या कह रहे हैं? जब तक आत्मा अपने मूल संबंध के इस लक्ष्य को प्राप्त न कर ले, तब तक इन बातों को कहने से क्या लाभ है? वो कह रहे हैं इस दुनिया वाहिनी में हम आए हैं, जब तक आत्मा आत्म जागृति ना हो जाए, तब तक आप परम धाम की वाहिनी आ प्राप्त। रही दीदी। मुझे तो सुंदर साज, एक मिनट। तो वो कह रहे हैं कि जब तक आत्मा अपने मूल संबंध के इस लक्ष्य को प्राप्त न कर ले, तब तक इन बातों को कहने से क्या लाभ है? इंद्रावती जी कह रही है कि इस दुनिया में हम आए हैं और इस लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया, आत्म जागृति नहीं हुई, तब तक आप कितनी भी बातें कर लें, क्या ही उससे फायदा होने वाला है? धनी का प्रेम, ज्ञान, जोश और आवेश, आदेश आदि आध्यात्मिक संप्रदाय सब धनी की मेहर से ही प्राप्त होती है। उनकी मेहर के बिना तो प्राप्ति नहीं होती। तो धनी की मेहर से ये सब प्राप्त होने वाली है, और तभी उसकी आत्म जागृति होगी, और तभी अपने दिल में, जो आत्मा के दिल में सब कुछ बसा हुआ है पहले से ही परम धाम का, वो उभर कर रूह को मिल जाएगा, वो संपदा उसे मिल जाएगी। प्रियतम का दीदार और उनके उनसे वार्ता आदि का सुख लेना ही मूल संबंध का स्वाद लेना है। तो यहाँ पर ये सारा कुछ भावार्थ में बड़े स्पष्ट रूप से लिखा गया था, इसलिए मैंने पढ़ा है सुबह सा। आगे बढ़ते हैं जी। प्रणाम जी। दिल के अंगों बिना हक के इत स्वाद लीजिए क्यों कर, देखे सुने बोले बिना तो क्या अरस नाम धरिया धनी दिगर। हे श्यामा महारानी, आपके और आपके अंग मोमिन के और श्री राजी महाराज के बिना यहाँ सुख कैसे मिले? क्योंकि बिना धनी को देखे, बिना उनसे बातें किए, बिना सुने, बिना दिल को अर्श किए कैसे कहा जाए जो माशूक सेज ना आइया, देखिया सुनिया ना कही बात, सुख अंग न लियो इन सेज को, ताए निर्फल गई जो रात। जब तक श्री राजी महाराज दिल की सेज पर नहीं आए, तब तक ना उनको देखा और ना उनसे बातें की और ना ही सेज का सुख लिया, तो उसकी रात तो रात भी बेकार गई, अर्थात जीवन व्यर्थ गया। प्रणाम जी। जी, दिल के अंग बिना हक के इत स्वाद लीजे क्यों कर, देखे सुने बोले बिना तो क्या अर्स नाम धरिया धनी बिगर। इश्क, इलम, जोश और हुक्म आदि धाम धनी के दिल के अंग हैं। इनके बिना संसार में निस्बत का स्वाद नहीं लिया जा सकता, अर्थात अपने दीदार एवं मधुर वार्तालाप असंभव है। यदि अपने दिल में धामधनी को बिठाया नहीं, उनका दीदार नहीं किया, उनकी मधुर बातें नहीं सुनी और स्वयं उनसे बातें नहीं की, तो इस दिल को अर्श कहलाने का क्या अधिकार है? तो नहीं। भावार्थ,
इस चौपाई में ये बात स्पष्ट कर दी गई है कि मात्र सात के समूह में सम्मिलित हो जाने से ही अपने दिल को परमधाम कहने का अधिकार नहीं मिल जाता। इसके लिए अपने धाम हृदय में युगल स्वरूप को अनिवार्य रूप से बिठाना ही होगा। इसके बिना आत्म जागृति की बातें करना मात्र या हवाई महल के समान है। हक इलम जित पहुंचिया तित अर्स हुआ दिल। हक के आधार पर केवल बौद्धिक ज्ञान से अपनी आत्म जागृति की पूर्णता मानना उचित नहीं, वस्तुत ये अधूरी जागनी है। अगली चौपाई में भी इस बात को दर्शाया है। तो माशूक से न आया, देखा सुनिया ना कही बात, सुख अंग ना लियो इन सेज को, ताई निर्फल गई जो रात। इस जागनी के ब्रह्मांड में जिसने अपने अर्श दिल की सेजा पर अपने धाम धनी को विराजमान कर उनका दीदार नहीं किया, उनकी प्रेम भरी बातें नहीं सुनी, अपने हृदय प्रेम की बातें कही नहीं और किसी भी प्रकार से दिल में बसाने का सुख नहीं लिया, उसका इस खेल में आना ही व्यर्थ है, ऐसा मानना चाहिए। भावार्थ, इस चौपाई के चौथे चरण में रात का तात्पर्य खेल के तीसरे हिस्से लैलतुल कदर के तीसरे तकरार जागनी ब्रह्मांड से है। माया में ब्रह्म सृष्टियों के आने को रात्रि की संज्ञा दी गई है। इस चौपाई में बहुत जोर देकर ये बात दर्शाई है कि सुंदर साथ का सर्वोपरि लक्ष्य है जुगल स्वरूप को अपने धाम हृदय में विराजमान करना। जो इस तरफ अपने कदम नहीं बढ़ाते, निस्संदेह वे संसार के सबसे भाग्यहीन व्यक्ति हैं। तो हमें राजी महाराज ने इसी अनुभव करने के लिए ही तो सारा ज्ञान इस वाणी के थ्रू दिया है। तो तभी तो आत्म को बिठाया है जीव के ऊपर कि वो जीव जो जैसे जैसे जीव ये मेहनत करता है, वाणी पढ़ता है, अभी तब तक तो ये लगता है कि मैं भी मेरे दो हृदय को करा है, अब मेरे हृदय को धामधनी ने अर्श करा है। जब वो रूह अनुभव करने लग जाती है, जैसे ही ऊपर इंद्रावती जी बार बार कहते हैं कि मेरे हृदय को, अब उनके दिल में तो बसे ही हुए हैं राजी महाराज, तो भी इंद्रावती जी कहते हैं कि आप मेरे हृदय में, मतलब मेरे को ये सुख दो, बेहोश मत करना। वो तो बेहोश नहीं है, उन पे तो पूरी मस्ती छाई हुई है, तभी तो वो एक अंग से दूसरे अंग का वर्णन कर पा रहे हैं। फिर भी वो कहते हैं कि ये राजी महाराज की मिही करवा रही है। तो अगर हम ये राजी महाराज को ऐसे दिल में अर्श करके बैठे हैं, तो मेन यहाँ पे आ गया कि आत्म जागृति सिर्फ ज्ञान के द्वारा ही नहीं, राजी महाराज के साथ चिंतन में बैठकर, अकेले बैठकर ही अपने दिल में राजी महाराज को साक्षात बैठे हुए उनके साथ बातें करें, उनकी बातें सुने। और जो फिर देखो राजी महाराज कैसे है, हमको उनसे कहें चलो धनी आज अपन चलते हैं, बट पीपल की चौकी पे चलते हैं, फिर धनी हम वहां झूलों में बैठे उनके साथ, तो ये अनुभव भी देने लग जाएंगे। इंद्रावती जी जैसे जैसे सुख ले रही हैं, जो माशुक सेज ना आया तो निर्फल गई जो रात। तो हमारी जो रात वो क्या है, पहले हम आए थे ब्रिज में, तब भी हमें पहचान नहीं थी ना अपने घर की। अब तो खुले दिल से राजी महाराज ने अपना दिल ही खोल के रख दिया है, तो अब उनके दिल में जैसे सागर की लहरें हैं ना, उसके अंदर लहरें हर तरह का सुख लेती है। ऐसे राजी महाराज इंद्रावती जी कहते हैं कि ये मेरी रूह, आपको भी सुख लेने हैं, इनमें डूबना है, जैसे जैसे इसके लिए आपको चितवन में बैठना ही पड़ेगा, और तभी धानिम के साथ रूबरू बातें हो पाएंगी। प्रणाम जी। जानबूझ के ये वाला अर्थ मैंने पढ़वाया क्योंकि इसमें स्पष्ट रूप से ये कहा गया है कि आपने ज्ञान से जागृति हो गई, लेकिन आत्मिक जागृति जो है वो आपके एकांत से ही होएगी। जब आपने इश्क का सुख लिया तभी आपकी आत्मिक पूरी जागृति है। ज्ञान के रूप में जागनी तो चली ही रही है, लेकिन आत्मिक जागृति के लिए आपको एकांत में बैठना ही होगा। जो उस दिन भी 1-2-3 दिन पहले भी ये वाली बात हो रही थी ना,
कि बैठक ना कीजो बंद। बैठक में तो हमें दूसरों के विचार जानने का मौका मिलता है, हमें हर तरह के सुख भी मिलते हैं, हमें मार्गदर्शन भी मिलते हैं। लेकिन अपने सुख के लिए जो परमधाम में नहीं था, परमधाम में वायदा थी, एकांत का सुख नहीं था, यहाँ उसके लिए आपको प्रयासरत रहना पड़ेगा कि आप चितवन करें, राज्य को अपने धाम हृदय में बसाएं, उनके संपूर्ण अंगों को जो है आप आत्मसात करें, उनसे हर प्रकार का सुख लें, ये बहुत जरूरी है। उसके बिना वो कह रहे हैं आपका इस दुनिया में आना व्यर्थ हो जाएगा। देखिए आपको क्या क्या सौभाग्य मिले इस दुनिया में। पहली बात है, प्रणामी समाज में पैदा हुए, यहीं पे आप पले बड़े, या आपको नहीं भी पैदा हुए तो आप वाणी से जुड़ गए किसी भी तरह से, तो आपको सौभाग्य प्राप्त हुआ कि आप प्रणामी है। दूसरी बात है, आपको वाणी का संग मिला। तीसरी बात है, आपको सदगुरु का संग मिला। तो और इतना सब कुछ जब वाणी का संग मिल गया, इंद्रावती का संग मिल गया, धनी देवचंद जी का संग मिल गया, सदगुरु का संग मिल गया, उसके बाद परमधाम का सारा ज्ञान मिल गया, उसके बावजूद भी, इतने सौभाग्य प्राप्त होने के बाद भी आप अपने आप को अगर इस मंजिल पे नहीं ले जाते हैं, तो वो कह रहे हैं कि आपका इस दुनिया में आना फिर बेकार है। इतने सारे सौभाग्य मिलने के बाद भी आप अपने लिए कोई प्रयास अगर नहीं करते हैं राज्य को धाम हृदय में बसाने का, तो फिर कैसे काम चलेगा। इसलिए यहाँ पर इनमें संदेश दिया जा रहा है कि आपको ये करना ही है। आप बैठक में बैठिए, सुंदर साहब के विचार सुनिए, मार्गदर्शन लीजिए सतगुरु से, वाणी से, इंद्रावती जी से, सबसे। लेकिन स्वयं का सुख लेने के लिए आपको स्वयं के अंदर जाना रहेगा। अपने दिल को अर्श, जहाँ राज्य की बैठक है वहां पे आपको उनसे मिलने जाना पड़ेगा। तो आपको चितवन में जाएं, अपने अर्श दिल में राज्य को देखें, उनकी लीलाओं का सुख ले। ये बहुत बहुत जरूरी है सुंदर सा। और इसी का संदेश राजन स्वामी अपनी टीके में बार बार ही देते रहते हैं, तो ये करना ही रहेगा। इसके लिए ही कह रहे हैं। ममता दीदी, आप कुछ कह रहे थे। आशा दीदी, मैं कहा कई बार ऐसे सुंदर सास से मिलते हैं ना, तो इतनी मतलब शांति मिलती है, जैसे वो गले लगाते हैं तो ऐसे लगता है ना जैसे मतलब हम हमारी रूहें मिल रही हैं, क्योंकि उनके व्यवहार में, उनके चाल चलन में, उनकी बोली में सब कुछ ही चेंज होता है और साफ पता चलता है उनको कहने की जो कि वो चितवन करते होंगे या करते हैं, और वो को जो करते हैं वो बताते भी नहीं। उनके वो जैसे अभी इंद्रावती जी कह रहे थे ना, आचार व्यवहार से ही उस पता चल जाता। हाँ जी। अरस तुम्हारा मुझ दिल, माहे अर्श के सब बिसात, सब नियामते इनमें अर्श बका हक जात। हे मेरे प्राण प्रियतम, मेरा हृदय ही तो आपका वह परम धाम है जिसमें वहां की लीला रूप सारी सामग्री विराजमान है। इसमें आप युगल स्वरूप सहित सभी अंगनाएं एवं इश्क वाहिदत निस्बत आदि के सुख सहित सभी नियामतें भी विद्वान हैं। पहले वर्णन करूं से राखड़ी, पीछे वर्णन करूं सब अंग, अखंड श्रृंगार अस को मेरी रूह हमेशा संग। सबसे पहले मैं श्यामा जी के सिर पर विराजमान राखड़ी का वर्णन करती हूँ। इसके पश्चात मैं बस्तर भूषणों से उनके एक एक अंग की शोभा का वर्णन करूंगी। उनका ये अखंड श्रृंगार उस दिव्य परम धाम का है जिसकी शोभा में मेरी आत्मा हमेशा ही डूबी रहती है। प्रणाम जी। जी। सिर पर बनी तो राखड़ी कहूँ किनविद शोभा, ए आसमान जिमी के बीच में एके जोत खड़ी ले। श्री श्यामा जी के सिर पर जो राखड़ी बीच बनी है उसकी शोभा किस तरह वर्णन करूं, जो आसमान से लेकर जमीन के मध्य एक सदृश ज्योतिमय लिए खड़ी है। हृदय मानिक बने बीच ही जोत, किनार ऊपर जो नील भी हुई
चीनी अंबर उद्योत। रा, राखड़ी के चारों तरफ मानिक का जड़ाव है। मध्य भाग में हीरा ज्योतिमय किरणें फैला रही है। किनार पर जो नीलवी का जड़ाऊ है उससे जमीन और अंबर प्रकाशित हो रहे हैं। प्रणाम जी। तो 39 चौपाई पे मंगलाचरण संपूर्ण हो गया है और यहाँ पे 40 और 41 चौपाई से श्यामा भरानी का श्रृंगार शुरू हुआ है, जिसमें सबसे पहले उनकी राखड़ी का वर्णन कर रहे हैं जो सिर के ऊपर विराजमान है, जिसके पीछे जो है वो दुपट्टा अटका रहता है। और वो कह रहे हैं कि आसमान और जमीन के बीच में इसकी रोशनी ही रोशनी फैली हुई है और उस राखड़ी में बीच में हीरा है और चारों तरफ मानिक के नग जड़े हुए हैं। तो किनार और किनारे पर नीलवी के भी नग जड़े हुए हैं। पूरे जमीन और आसमान में ये 3 नगों की शोभा छाई हुई है। कौन कौन से 3 नग? बीच में हीरा, उसके चारों तरफ मानिक और उसके भी किनारे पे नीलवी के नग जड़े हुए हैं। ऐसी राखड़ी की शोभा है जो सुंदर सा की यहाँ पर पीछे की तरफ होती है। ये जो कान में जो टिक्का जाता है वो जहां जाकर खत्म होता है वहां पर राखड़ी होती है। आपने देखा होगा रानी महारानियों के श्रृंगार में यहाँ पर राखड़ी बनी हुई होती है और उसी से दुपट्टा पीछे जो सर पे लिया होता है वो उसमें ही अटका देते हैं जिससे कि वो हिले ना। देखिए परम धाम में तो दुपट्टा गिरने का भाव नहीं होता, लेकिन सारा श्रृंगार यहाँ के भावों से किया गया है इस हिसाब से। और पीठ पे वो दुपट्टा लहराता है, उसके अंदर से श्यामा महारानी की पीठ की सारी शोभा दृष्टिगोचर होती है। तो राखड़ी इतनी सुंदर है, वो कह रहे हैं जमीन और आसमान में राखड़ी की पूरी शोभा फैली हुई है। हाँ जी। सेंथे भी सिर कांगरी और सिर कांगरी पान, इन सिर शोभा क्यों कहूँ अलेखे अमान। मांग के सिरे पर कांगरी बनी है जिसकी शोभा पान के पत्ते के आकार में आई है। श्यामा जी के सिर की इस अलौकिक शोभा का मैं कैसे वर्णन करूं। इसे ना तो व्यक्त किया जा सकता है, न ही कोई इसकी उपमा ही दी जा सकती है। माए हारे खजूरे बूटियां, बीच फूल करत है जोत, जुदे जुदे रंगो जवेर, ठौर ठौर रोशनी होत। मांग के सिरे पर बनी इस कांगरी में खजूर के पत्तों की तरह लहरीदार आकृति में बने कड़ाव और बूटियों की हारें आई हैं। बीच बीच में फूलों की ज्योति जगमगा रही है। इसमें अलग अलग रंगों के ज्वारातों के नंग भी जड़े हुए हैं जिनसे जगह जगह प्रकाश होता है। खजूर के पत्तों की तरह की लहरीदार आकृति वाले कड़ाव को खजूरिया कहते हैं। फूलों की छोटी आकृति वाले कड़ाव को बूटी कहते हैं। प्रणाम। लाल सेथे जोत दिलेर की, शुरू करिए दीदी। लाल लाल सेथे जोत जवेर की, दो पतली सुमारी सिर, बनी नगन की कांगरी, बलबल जाऊं फेर फेर। मांग में लाल संदूर भरा है तथा 2 पटली में दामनी में जवेर जड़े हैं जो सिर पर शोभा देती है। इस पटली में नगों की कांगरी बनी है जिस पर मैं बार बार बलिहारी जाती हूँ। नीलवट पर सर मोतिन की, ऊपर नीलवी बीच मानिक, दो तरफों तीनों सरे, तीनों बराबर मापक। माथे पर मोतियों की लड़ें आई हैं जिनके ऊपर नीलवी तथा बीच में मानिक की शोभा है। इस तरह की 3 लड़ें मांग के दोनों तरफ शोभा देती है। प्रणाम जी। कहाँ का वर्णन हो रहा है नीलम दीदी? आवाज चली गई आपकी। हम्म,
सिर का वर्णन हो रहा है ना, श्यामा महारानी के सिर की शोभा का वर्णन हो रहा है। आप माइक बंद है आपका, आप कुछ भी बोल रहे हो, सुनाई नहीं दे रहा है। कहाँ की शोभा का वर्णन हो रहा है नीलम दीदी? जी जी, श्रृंगार के ऊपर जो कांगड़ी की शोभा आई है उसके बीच की उसमें बनी हुई है कई तरह की बूटियां, के फूल वगैरह और रंगों की, नगों की जो रोशनी है वो जगमगाती है। और हाँ मांग में जो संदूर भरा है उसमें पटरी में जो दावनी है उसमें कई तरह के जवेर लगे हुए हैं और हाँ। उसके सिर पर शोभा देती है। हम्म इसमें जो पटरी है उसमें कई तरह की नगों की कांगरी बनी हुई है और जिस पर मैं बार बार बलिहारी जाती हूँ। बिल्कुल। और बीच में जो ऐसे मांग भरी है उसके तीन पटलियां ऐसे इधर करके पीछे जाकर जुड़ी हैं। तो ऐसे सर पे ऐसा फैलाव भी है सुंदर साथ जी। ये बीच में मांग वाले में एक जो टिक्के के साथ ऐसे डोरी जाती है वो गई है, फिर उसी से जुड़ी हुई ऐसे तीन पटलियां ऐसे ऐसे मोतियों वाली इस तरफ भी और इस तरफ भी और इस तरफ भी गई। तो तीन पटली दाएं इसको है। एक माथा पट्टी भी बोलते हैं ना, माथे से जैसे क्या माथे के ऊपर सारे आए हैं। पहली वाली माथे के ऊपर आ गई, फिर यहाँ पे आ गई, फिर तीसरी, और जो राखड़ी है उसके पीछे तक चली गई, नीचे तक। हम्म। तो इस तरह की सारी शोभा है। सुंदर साथ को ये इसलिए बताई जा रही है कि आप सब अपने देखिए, चितवन में हर कोई थोड़ा अलग ढंग से लेता है श्रृंगार। चाहे इंद्रावती जी कितना भी वर्णन करें, लेकिन कोई पट्टी ऐसे भी बना लेता है कि जैसे जाके पीछे कोई ऐसे भी बनाते हैं जो कान के तक चली जाती है, ऐसे नहीं ऐसे बनाते हैं। सुंदर सा जी एक टिक्के के साथ ऐसे चली गई, एक ऐसी पूरी माथे के साथ जाती जाती ऐसे कान के पीछे चली गई। कोई ऐसे भी पट्टे की शोभा बनाते हैं अपने दिल में, और कोई यहीं पे ही ऐसे तीन लड़ियां बना लेते हैं। तो आपको हर किसी की शोभा को देखने का तरीका अलग है, और अपनी चितवन में हर सुंदर साथ को अलग ढंग से दिखाई भी देगा, जो जैसे भाव से देखेगा। तो श्यामा महारानी के सिर की सारी शोभा का वर्णन हो रहा है, जिसका यहाँ पर आपको बता रहे हैं कि किस तरह से पीछे सबसे पहले राखड़ी है, फिर ये मांग मांग भरी हुई है, और इसके साथ राखड़ी के साथ ही डोरी बंधकर यहाँ पे टिक्के के रूप में आई है। और फिर इस लड़ी के साथ तीन लड़ियां दाएं तरफ और तीन लड़ियां बाएं तरफ है। इस तरह का वर्णन कर रहे हैं श्यामा महारानी के सिर की शोभा का। तो इस तरह से सुंदर साथ जी आप लोगों को देखना है, और कैसे आगे भी शोभा का वर्णन, आज तो समय समाप्त हो रहा है, आगे कैसे माथे की शोभा, फिर कैसे उनके मुखारबिंद की शोभा है, कानों में उन्होंने क्या पहना हुआ है, इन सब की शोभा को धीरे धीरे राजी महाराज बताएंगे। यहीं पे ही समाप्त करते हैं सुंदर साथ जी। तो मांग हाँ जी। मांग के बारे में ऐसे कहा है ना, ये जो मांग है इसमें ना वो बने हुए पान पत्ते की शेप में हाँ वो बने हैं। वो चेन सिंपल नहीं है, वो भी कटावदार है, खजूर के पत्तों की तरह छोटा है। पहले एक फूल आ गया, फिर एक पान का पत्ता आ गया, एक फूल आ गया। वो चेन इस डिजाइन में बनी है, वो ऐसे आ रही है। तो आसपास जो लड़ियां हैं वो पीछे को जाती हैं, जो माथा पट्टी के साथ। मतलब जैसे जैसे सुंदर साथ देखेंगे, दूसरे सुंदर साथ को भी अनुभव होगा। तो पान के पत्ते की शोभा है, फिर फूल की शोभा है, फिर पान के पत्ते की शोभा है। तो ये तो श्यामा महारानी के दूसरे श्रृंगार का वर्णन हो रहा है। और जब आगे श्रृंगार होंगे तो और भी शोभा का भिन्न भिन्न वर्णन आपको मिलेगा। तो हर तरह से चित्रण कर सकते हैं, जैसे भी जिस भी तरह से सुंदर साथ के दिल में बन जाए, जैसी भी शोभा बन जाए वैसी शोभा का वर्णन आता है। आज यहीं पे रखते हैं सुंदर साथ जी, आगे की शोभा का वर्णन कर लेंगे। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी, सभी सुंदर साथ जी को प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम। प्रणाम जी। जी दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी। कहाँ? सभी के चरणों में कोटि कोटि दे प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम। प्रणाम जी। मेरे को पीडीएफ भेज देना। पीडीएफ तो मेरे पास तो है नहीं सुंदर साथ जी, मैं ग्रुप में डाल दूंगी तो भेज देंगे आपको।
अभी किसी के पास थी, अभी कोई पढ़ रहे थे ना। हाँ मैं भेज दूंगी उसमें ग्रुप में।